अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद अदील, आप देख रहे हैं यूनिक इमोशंस। तो सामीन, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो एक वीडियो तो नहीं है, एक सैयद कासिम अली शाह जो कि हमारे पाकिस्तान के बहुत ही प्रोफेशनल प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह और लेक्चरार भी हैं। तो वो उनका एक सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने बातें की वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा यार, ये जो इनकी बातें हैं, ये जो इनका लेक्चर है, तो ये वैसे भी हमारे लीडर्स हैं, तो हम क्यों ना अपने दोस्तों से शेयर करूं। तो मैं उनकी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सका। वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर सका क्योंकि अगर वीडियो अपलोड करता तो कॉपीराइट आ सकता था। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी जो ऑडियो आप तक मैं अपनी आवाज़ में आपको सुना देता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी लोग मुझसे रिलेटेड हैं, मैं सबको यानी कि वो मैसेज देना चाहता हूँ। और वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। जो उनका लेक्चर है ना, वो वाला, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है और हमारी ज़िंदगी में उसको, ऐसे लेक्चर को होना ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। इस पे अगर हम अमल कर लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं तो इससे निकल सकते हैं। और उस लेक्चर का नाम क्या था कि परेशानी की हालत में क्या करना चाहिए। तो चलें नाज़रीन, चलते हैं लेक्चर की तरफ जो उन्होंने सुनाया पब्लिकली। लेकिन उससे पहले अगर आपने यूनिक इमोशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे इस चैनल को लाइक भी कर दें जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, उनसे एंकर ने ये सवाल किया कि सर, अक्सर हम देखते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कि जब परेशान भी होते हैं, यानी मीन्स के जो लोगों को आके लेक्चर वगैरह देते हैं पब्लिकली या यूनिवर्सिटी में जाके या कॉलेज में जाके, वो जब अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं, चाहे वो फैमिली गैदरिंग में हो या वो पब्लिक गैदरिंग में हो, कहीं भी हो, वो कभी भी महसूस नहीं होने देते कि वो परेशान है कि नहीं है। वो किसी से इजहार नहीं करते ताकि कोई किसी किस्म का बैड इम्प्रेशन ना आ जाए। तो कहता है कि सर, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि जब आप कभी परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, या आपकी कैफ़ियत क्या होती है, या अंदरूनी बैरूनी हालात की वजह से सर जब आप इस सिचुएशन से गुज़रते हैं आप इसको कैसे फ़ेस करते हैं। तो सैयद कासिम अली शाह साहब ने फरमाया कि वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो, ये नहीं हो सकता कि वो परेशानी में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। कहते अगर दिल का डॉक्टर है ना, मुमकिन है कि वो जो, यानी कि एक दिल का डॉक्टर जो लोगों को लोगों का ट्रीटमेंट करता हो, जो कि दिल का मरीज़ हो, उनका वो मसीहा हो, मुमकिन है कि वो ख़ुद एक मसीहा जो डॉक्टर है दिल का, वो भी दिल का मरीज़ बन सकता है। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो पेट का डॉक्टर है उससे भी डायरिया हो सकता है, उसको भी गोली खानी पड़ती है। एक शख्स जो दूसरों को मोटिवेट करने वाला शख्स, एम्पावर देने वाला शख्स, शाबाश देने वाला शख्स, मीन्स बैकअप करने वाला शख्स, अप्रिशिएट करने वाला शख्स, कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेस हो सकता है और हो भी जाता है। ये बड़ा फितरती अमल है। और वो कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आप अक्सर परेशान रहते हैं, अगर हर वक्त आप परेशान रहते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, अगर हर वक्त आप टेंशन में रहते हैं तो ये नॉर्मल बात नहीं है। और कभी कभी परेशान होना ये एक इंसानी फितरती अमल है। और ये भी कि आप पे मुख्तलिफ़ फेसेस आते हैं, मुख्तलिफ़ टेंशन्स आती हैं, मुख्तलिफ़ मूड्स आते हैं। अब रह गया ये सवाल कि अगर आप परेशान हैं, क्या आपको, या किसी भी मसले में हैं, क्या आपको अपनी परेशानी, मसला या वो प्रॉब्लम किसी इनके पब्लिकली उसको डिस्कस करना चाहिए या नहीं। उनका कहना है कि कुछ लोग अपनी उदासी, नाउम्मीदी, अपनी बेबसी या अपनी महरूमियों की दास्तान
लोगों को सुनाकर पब्लिकली अच्छा महसूस करते हैं और कुछ लोग सुनकर भी अच्छा महसूस करते हैं। उनका कहना है कि मेरा सैयद कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि मेरा ज़ाती फ़लसफ़ा है ये है कि जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स या महरूमियाँ, अपने ओपिनियंस लोगों को सुनाते हैं, उससे ये होता है कि आप जो उनके ओपिनियंस होते हैं ना, उनको तहरीक मिलती है। लेकिन हर महरूमी बताने वाली नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी बयान करें, लेकिन जो भी किसी से आप शेयर करना चाह रहे हैं, जो भी किसी को बताना चाह रहे हैं, उससे ये होगा कि आपको एक अच्छा इम्प्रेशन मिलता है। लेकिन आपका जो एक अच्छा इम्प्रेशन है ना, उसको वीक ना होने दें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत ही अहम बात है। और उन्होंने कहा कि आपके सुनने वाले, जब आप किसी से भी अपनी हर वक्त यानी कि उनसे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां ऐसी हर टाइम जो होती हैं इंसान के मामलात, अगर आप उनसे हर वक्त शेयर करते रहोगे ना, जो आपके सुनने वाले होंगे, जो आपके चाहने वाले होंगे, वो आपको मज़लूम समझने लग जाएंगे, वो आपको महरूम समझने लग जाएंगे कि आप बेबस हैं, वो आपको बेबस समझने लग जाएंगे, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। कुछ लोगों को अंदाज़ा होता है कि वो अपनी तकरीर में या अपनी स्पीच में या किसी से कुछ भी कोई भी बातचीत करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन आपकी मोहब्बत में आ गया। ऐसा बंदा कहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप अक्सर औक़ात ऐसा कहते रहेंगे कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं फिर भी आपकी मोहब्बत में खींचा चला आया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे हमदर्दी लेना चाह रहा है। तो वो चाहता है कि लोग मेरे हमदर्द बने। जैसा कि दोस्तों, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मैं खुद के, हमारे कुछ दोस्त हैं या हम लगा लें कि जब भी हम कभी किसी से मिलते हैं या कभी किसी रिश्तेदार के पास बैठते हैं या बातचीत होती है, तो सच में हर वक्त हम अपनी जो परेशानियां हैं माजी की या जो इंसान पे हालात गुज़रे होते हैं, वो हम लोग जो बताना शुरू करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, यानी कि वो नाशुक्री की हालत में ऐसा हम करते रहते हैं। यानी कि अगर कुछ पास हो भी तो भी कहते हैं जी नहीं है, ये है, वो है। तो वो एक जो नाशुक्री होती है ना, उससे जो होता है ना, वो आपका एक बैड इम्प्रेशन बनता है, जिससे जो लोग हैं ना आपको कह लें कि नामहरूम समझते हैं। वो जो आपका एक अच्छा इंप्रेशन होता है ना, वो अच्छा इंप्रेशन ही रहता है। लोग अक्सर कह देते हैं कि यार ये नाशुक्रा बंदा है, ये बंदा हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता है, इसके पास हो भी ना तो भी ये कहता है कि मेरे पास नहीं है। तो बंदे को, इंसान को हर वक्त अपनी परेशानियों के तज़किरे कम से कम करने चाहिए। और सैयद कासिम अली शाह फरमाते हैं कि वासिफ़ अली वासिफ़ हमें एक नसीहत किया करते थे। उनका अपने कलाम में, अपनी गुफ्तगू में वो कहते थे कि अपनी परेशानियों का तज़किरा पब्लिक में नहीं करना चाहिए। अपनी परेशानी को गाहे बगाहे लोगों से शेयर नहीं करें। चाहे वो कहते हैं कि अपनी परेशानियों को आप चाहो तो आप अपने अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से दुआ करो, अपने रब के सामने उसे पेश करो। अपने जो जो भी परेशानी है अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह इसे टाल दे, मेरी हिम्मत बढ़ा, मुझ पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा, मेरे लिए ये जो परेशानी है, इसको जो मुश्किल है, इसको आसानी में बदल दे। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के ज़ाती तजर्बे का बताता हूँ। उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा है उसका भी ज़िक्र किया। फरमाते हैं कि जो लोग हर वक्त गिले शिकवे करते हैं, अपने परेशानियों का तज़किरा करते हैं, जब कभी आप उनको ख़रीदना शुरू करोगे, ख़रीदना उनका यानी कि ख़रीदने से मुराद ये है कि जब भी आप उनको टटोलने, पंजाबी में कहते हैं टटोलना शुरू करोगे ना, तो वो आपके पास जब भी बैठेंगे तो फिर उनका वही रोना धोना शुरू होगा, वहाँ से वो बात शुरू करेंगे और उनकी बात रोने धोने पर ही ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि उन्होंने अपने गम को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को समझा ही नहीं होता। आपकी ज़िंदगी बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो कि आप हल नहीं कर सकते, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता।
आपको सिर्फ उन्हीं परेशानियों को कबूल करना होता है जो आप कर सकते हैं, और उन्हीं को कबूल करें, और जो नहीं कर सकते उन्हें वक़्त के नतीजे पे छोड़ देना चाहिए। सब्र करें, जब वक़्त आता है तो हो सकता है कोई उसको उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो उन्होंने ये कहा कि शायद तब सब कुछ बदल जाए जब आप उस वक़्त का इंतज़ार करेंगे। जो नहीं बदला जा सकता उस पर भी सब्र करें और उसको कबूल कर लें। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर परेशान रहने से या रोने-धोने से आपकी वो परेशानी या मसला हल हो सकता है, तो फिर परेशानी लेना या रोना जायज़ भी बनता है। और जब आप ऐसे खामख़ा में परेशान रहोगे, तो आप परेशानी को खुद पर हावी कर रहे होते हैं, और आप मतलब कि आप परेशानी के कीचड़ में धंसे चले जाते हैं। तो ये ज़िंदगी नहीं है। ऐसे सोच के खुद को परेशान नहीं दें और ना ही आप खुश रह सकते हैं। उनका कहना था कि आप खुद को मुख्तलिफ़ हिस्सों में, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में बाँट दें। रीडिंग करें, कोई कंपनी बदल के देख लें, किसी दोस्त की कंपनी बदल के देख लें, घर से बाहर निकलें। बाज़-औक़ात आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जब अगर आप घर से बाहर निकलोगे या उस माहौल से बाहर निकलोगे, तो अगर आप उनसे अपनी बात नहीं भी शेयर करते, तो उनमें इतनी, वो जो लोग आपको बाहर मिलते हैं उनमें इतनी एम्पावर होती है कि अगर उनसे आप कोई परेशानी भी शेयर नहीं करोगे ना, तो आप उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ गपशप लगाओगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ गपशप लगाना, तो आप खुद को बहुत बेहतर महसूस करोगे, खुद को हल्का-फुल्का महसूस करोगे। और बाज़-औक़ात जगह बदलने से भी एक जो ज़हनी सिचुएशन बनी होती है, अगर आप जगह बदलते हो, वो जगह को बदलोगे, तो उससे ये होता है कि आप तब भी खुद को काफ़ी बेहतर महसूस करोगे। उनका ये भी कहना था, और ये हकीकत बात है कि अगर आप एक जगह पे बंद रहते हो, या बंद भी नहीं रहते, घर में रहते हो, वहाँ पे अगर आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम है, या कोई कारोबार की टेंशन है, सारा दिन अगर आप वहाँ रहोगे, वहाँ बैठे रहोगे, उन्हीं लोगों में रहोगे, तो सच में जो इंसान होता है एक साइको बन जाता है। क्योंकि इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दिमाग होता है ना, उसी जगह पे वो ही एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसी जगह को सोच रहा होता है, उसी जो लोगों के साथ वो अटैच होता है, दिमाग भी, सोच भी, बस वहाँ पे ही घूम रहा होता है। जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, जगह बदलोगे, कहीं पार्क में जाके बैठ जाओ, कहीं भी बाहर जाके बैठ जाओ, तो आप खुद को काफ़ी बेहतर महसूस करोगे। उन्होंने एक और भी हल बताया, वो कहते हैं कि वज़ू करने से, अगर आप वज़ू कर लेते हो, तो वज़ू करने से भी आपकी परेशानी में कुदरती बात है कमी आएगी। और घर में हैं, अगर घर में रहना चाह रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी लगा के देख लें, किसी अच्छे दोस्त के पास बैठ जाएँ, किसी से गपशप कर लें, या किसी पार्क में चले जाएँ, किसी असेंबली एरिया में चले जाएँ, किसी प्लेग्राउंड में चले जाएँ। तो कहीं जाएँगे, बाहर निकलेंगे, तो जो आपकी परेशानी होती है ना, तो ये कम हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये सब करने से पता क्या होगा, आप परेशानी के जिस कीचड़ में दंसे होते हैं, उस कीचड़ से निकलने में आपको मदद मिलेगी, जिससे आप खुद को ज़हनी तौर पर भी, खुद को जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी बेहतर महसूस करोगे। और बाकी ऑल ऑफ देम, उन्होंने कहा इन चीज़ों का सबसे जो अच्छा सलूशन है उनकी नज़र में, मेरी नज़र में भी हकीकत बात है कि वो एक नमाज ही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, उनके सामने जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है, उनके सामने रखें, उनसे बड़ा कोई सलूशन उसका निकालने वाला हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला से हमें, उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला से मांगना ही नहीं आता, क्योंकि देखिए ना, अगर हमारी एक माँ है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है वो, तो वो अगर हमें थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो, थोड़ी सी भी परेशानी हो, तो वो कैसे चीख उठती है, कितनी वो परेशान हो जाती है, चाहे हमें थोड़ा सा कांटा भी चुभे। तो वो जो अल्लाह की ज़ात है, वो तो फिर हमसे 72 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा।
वो तो हमसे 72 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता। तो मांगने का तरीका यही है कि सजदे में गिर जाओ और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगो। अल्लाह ताला को बार बार कहो कि या अल्लाह आपने इस दुनिया में भेजा है, आपके बंदे हैं, गुनाहगार हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारी उम्मीद आपसे ही है, तो प्लीज़ हमारा कुछ करें। तो उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला की जो ज़ात होती है हमें मायूस नहीं करती। और बात काफ़ी लंबी हो गई है मेरा भाई, जो उन्होंने बातें की थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और खुश रहा करो, परेशानी या सीरियस रहने से कुछ भी नहीं होता। जो होना होता है वो हो के ही रहता है। ये जो परेशानी होती है, जो मसला होता है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश होती है। वो अल्लाह ताला इंसान को देख रहे होते हैं कि इसकी जो पीक है वो क्या पीक है इसकी, वो ये देखते हैं। क्योंकि वही अल्लाह ताला की ज़ात वही आज़माइश देने वाली है और वही आज़माइश लेने वाली है। तो खुद को खुश रखा करें, और क्योंकि आपसे बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। आप खुद की मिसाल ले लें, मेरी मिसाल ले लें, किसी की भी मिसाल ले लें कि मैं, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हर इंसान की एक फैमिली है। हर इंसान एक फैमिली वाला है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कुछ भाई शादीशुदा हैं, उनके आगे बच्चे होते हैं, बीवी होती है। वो जी ये होता है कि जब ये सब लोग आपसे जुड़े होते हैं, अगर आप काम के बाद गिर जाते हैं तो आपके दिमाग में अगर वही परेशानी या टेंशन चल रही होती है, तो आप उसी को लेके, उसी को सामने मद्देनज़र रखते हुए वैसे ही अजीब से लहजे से या परेशानी वाले लहजे से जब आप अपने किसी घर वाले से बात करोगे, तो वो बंदा भी परेशान हो जाएगा आपकी वजह से, क्योंकि आप अपनी जो परेशानी उसमें भी डाइवर्ट कर रहे होते हो। अगर आप किसी अपने बच्चे से बात करते हो, आप परेशान होंगे, वो आपसे बात करेगा तो आप उसे आगे से बड़े तल्ख़ लहजे से जवाब दोगे। ये हकीकत बात है, क्योंकि आप परेशान होते हैं, आपका जो माइंड सेट होता है वो कहीं और होता है। तो इससे ये हुआ कि जो आपका बच्चा है वो भी सहम जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। जब वो दिमागी तौर पर परेशान होगा, सहमेगा, तो वो किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा। अगर आप अपने माँ बाप से ऐसे बात करेंगे तो माँ बाप भी ऐसे परेशान हो जाएंगे। वो भी फिर किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे, बल्कि वो इस चीज़ की टेंशन ले जाएंगे कि हमारा बच्चा परेशान है, ये है, वो है। जो उनकी अपनी वो सिचुएशन होगी वो भी बदल जाएगी। अगर आप अपने किसी बहन भाई के साथ ऐसा करेंगे तो वो भी परेशान हो जाएगा। वो फिर आगे जिससे बात करेगा, वो आगे जो आपकी परेशानी होगी, जैसे जैसे वो आगे डाइवर्ट होती जाएगी। तो एक जो परेशानी, अगर पहली बात तो परेशान नहीं हुआ करें, आप जो भी बात होती है अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दिया करें। और अगर फिर भी आप परेशान रहते हैं तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ घर से बाहर रखें। जब आप घर जाते हैं तो घर खुश होके जाया करें, किसी को महसूस ना होने दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपका घर में इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो परेशानी को इतना सीरियस ना लिया करें, क्योंकि ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है। तो खुश रहना सीखें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपसे जुड़े सारे रिश्ते खुश रहेंगे। अगर आप परेशान रहेंगे तो आपसे जुड़े सारे रिश्ते परेशान रहेंगे। तो खुश रहा करें, खुद को भी खुश रखें और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनको भी खुश रखें। और हर वक्त टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, खुश रहा करें और अपनी दुआओं में भी याद रखें। तो मैं अपना यहाँ पे अब जो उनका लेक्चर था वो मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। तो हमारा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर एक और अच्छा सा उनका लेक्चर हुआ तो मैं फिर लेके आऊँगा और आपको फिर सुनाऊँगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।